ओम शांति। आज की तारीख है 31 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। ये तो सबको मालूम है, खामियां हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, पर निकालने की चाहना कितनों की है। कईयों ने अपनी कमियों के साथ ही एडजस्ट करना शुरू कर दिए, तो सदा सुख का वर्षा नहीं मिल सकता। और कई अपनी कमी को देखते हुए भी नहीं देख पाते कि ये मुझ में कमी है। अपनी कमी जब पता चल जाए तो उसे स्वीकार करना, ये भी परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले मानना पड़ेगा कि कुछ बदलना है। दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए, जैसे बाबा सर्विस करते हैं ना, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? सहनशीलता का गुण चाहिए। सहनशीलता का अर्थ समझते हो? एक है सहन शक्ति, सहन करना, एक है सहनशीलता। इसको आधा आधा भी करो ना तो समझ में आएगा। शीतल, स्वरूप से समाना, उसे कहते हैं सहनशीलता। अब हम सहन करे जा रहे हैं, सहन करे जा रहे हैं, सहन करे जा रहे हैं, तो एक दिन तो बोलेंगे ना, बहुत हो गया, सहन कर लिया। लेकिन आपका स्वरूप है, आपका गुण है सहनशीलता, माना मीठा। सहनशीलता, इसे शीतलता भी इसके साथ जुड़ी है। सहन शक्ति एक अलग चीज है, ठीक है। सहनशीलता का, क्योंकि देखो, सेवाओं पे उतरोगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। किसी के संस्कार कैसे, किसी के संस्कार कैसे होगा, तो उस चीज को समाना, एक है समाना, एक है स्टोर करना, अंतर है। समाना, दूसरों के संस्कार के साथ संस्कार मिलाना, एक अलग बात है। दूसरों के संस्कार, बुराइयों को अपने पास इकट्ठा करके रखना अलग है। तो कौन सा गुण चाहिए बाप समान सर्विस के लिए? सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी, तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। दूसरा प्रश्न, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर, किसी भी भूत के, कहा बाबा ने, किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, चाहे मोह का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे काम का, चाहे क्रोध का, चाहे अहंकार का, कोई भी भूत, किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है, जिससे बुद्धि राइट जजमेंट नहीं दे पाती है। कब क्या कहाँ करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, ये बुद्धि को ताला लग गया है। क्योंकि ये विक्रम किए हैं, निंदा कराई है, आज्ञाकारी नहीं रहे हैं, वफादार नहीं है, डिससर्विस कर रहे हैं। कोई भी भूत हो, किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। माना अगर आपको सही समय पर सही क्लिक होने लगे तो आप सब जगह पास होने लगेंगे, सफलता आपके पास होगी। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान उवाच,
बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते ही रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए, ना कोई व्यास भगवान है। व्यास तो मनुष्य था। निराकार परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। बाप समझाते ज्ञान का सागर मैं हूं, ना कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे ये आत्माएं आती है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह स्थूल वतन, यह चक्र कैसे फिरता रहता है। यह नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्त ही बैठ यह शास्त्र आदि बनाते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि यह बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असूल आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, जो पावन थे अब वे पतित बन गए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, जानते हो। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे। ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजा ही तो है नहीं। गाया भी जाता है ना, राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। कहते भी है ना, हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ, कहते हैं ना ऐसा। श्री कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता। क्या बनाते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव, शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। ये एक ही परम पिता परमात्मा है जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी बढ़ती है, जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया। श्री कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन। फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसे मैं बैठ सुनाता हूं। पहले जन्म में ये श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूं। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा रूप में, ब्राह्मण रूप में कर रहे हैं ना नीचे तपस्या। ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं, और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं। तत्व तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो, अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं, जानते हो, जानते हो। बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सत्युग में ही होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विश्व से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सत्युग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहां विष ही नहीं। श्री कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सत्युग त्रेता में विकार होता ही नहीं, इसलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। इन 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा
बिल्कुल होती ही नहीं है। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। ये जो देह अभिमान है ना, ये आता ही तब है जब अपने को आत्मा नहीं शरीर समझ के कार्य करते हैं। मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं। भक्ति में हिरे हुए है ना, आदती हो गए ना। गुरु, गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ, अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि ये बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी समझाया तुमको सब कुछ जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे, सियाणे, वफादार, फरमान बरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे, सियाणे, वफादार, फरमान बरदार ऐसे बच्चे हैं जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं। जिसमें भूत प्रवेश होता है वो बड़ा तंग करता है। ऐसे ही है ना। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल जाता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। एक तो देह अभिमान, समझ ही नहीं आ रहा कि ये देह अभिमान के कारण ही सारी काया कलट हो रही है, ऊपर नीचे हो रहा है सारा कुछ, समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं। लोभ का भूत भी आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं। ये शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। तो अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे? कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। अगर तुम्हें कहीं पर देह अभिमान की उल्टी चलन दिखाई दे तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है। फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे। जब सजा देंगे ना तो तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे, घबराना नहीं है। बिना तुम्हारे किए हुए तुम्हें ऐसे सजा नहीं मिल जाएगी। तुमने किया होगा तभी तुम्हें सजा मिलेगी। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है। फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश भूतों को तंग किया है, कि तुम्हारे इस भूत के कारण भूतों को तंगी हुई है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं। इतना क्रोध है उनके अंदर, खुद ही जल रहे होते हैं और फिर दूसरों को जलाते हैं। आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है।
डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। माना सही समय पर पता ही नहीं चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिससर्विस कर रहे हैं। इसलिए किसी को अगर अपनी बुद्धि राइट जजमेंट ना देती हो तो वो समझ जाए कि उसने डिससर्विस की है, इसलिए उसकी बुद्धि का ताला बंद हो गया है। नहीं तो संगम पर एकदम दिव्य बुद्धि मिलती है। दिव्य बुद्धि जन्म होते ही, और इस दिव्य बुद्धि से आप क्या नहीं कर सकते। चारों तरफ जो भी आपके आसपास हो रहा हो उन सब चीजों पर आप जीत पा सकते हो। किससे? दिव्य बुद्धि से। सारा खेल तो बुद्धि का है। देखो, बुद्धि से ही तो कोई राजा बन जाता है, कोई राजा होकर भी नौकर जैसा ही रहता है। सारा खेल तो बुद्धि का है। डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं दे अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं फिर भी सुधरते नहीं। इस समय ही परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रहना चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। एक तो सोए अमृत वेले, ऊपर से कहते हैं हमें एक हल्की सी झपकी आ गई थी। झपकी आना और सोना किसे कहते हैं? तो देह अभिमान के कारण ही ऐसा होता है कि समझ ही नहीं पाते। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बाबा को खांसी होती है, बाबा बैठ नहीं जाते, नहीं आज तो मैं सुना नहीं सकता, मुझे बहुत खांसी हो रही है, या मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, सेवा छोड़ देते हैं। बाबा से कोई कहता था ना बाबा मेरे सिर में दर्द है, तो जाओ भंडारे में जाओ, सेवा करो, वहां पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। क्या होना चाहिए? बाबा की माँ वाक्य है, अगर किसी की कोई तकलीफ हो सेवा में लग जाओ। यज्ञ सेवा करने से सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, सारी तकलीफ भाग जाएगी। किसी को कहीं भी दर्द हो जुट जाओ। अब आप देखो घर में आप पोछा लगाओगे ना थक जाओगे, यहाँ लगाओगे ना पोछा झाड़ू खुशी में आ जाओगे, वाह मजा आ गया। कारण क्या है? उमंग और भाग्य, क्योंकि भगवान बैठा है इसीलिए। तो बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है, परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है सोचो। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना, कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती है। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक है सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरु जी का श्राप ना दे देवे। तो जो गुरु जी कहेंगे वो करने लग जाएंगे, और जो सतगुरु कहेगा वो उसमें अपनी मत चलाएंगे। कितना वंडर है नहीं? तो यहाँ सतगुरु का कहना मानने के लिए देखो ऊपर नीचे होता है। नाम ब्रह्मा का ही तो हुआ ना।
इसीलिए कहा जाता है गुरु का निंदक है सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे देवे। यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं, अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं, अपनी चलन से ही अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रहना चाहिए, बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं, फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं, तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहां तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। तो यहां तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तार लिखते हैं, तारे करते हैं, देख मेरे इतने मार्क्स आ गए, देख मेरे इतने मार्क्स आ गए, तारे करते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का, उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। सभी बच्चों को सुखी करना कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। इनका तो 84 जन्मों का पार्ट है। इस्लामी बोधी आदि तो बाद में आते हैं, वे कोई ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है, खुशी कितनी होती है। हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं, औरों को भी समझाना है जो वे आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। अगर बुद्धि में आपकी एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यहाँ बैठ के क्या करना है। हम आए हैं ना मनुष्य से देवता बनने, मनुष्य थे असुर से देवता बनने आए हैं, तो मेहनत लगेगी ना। लेकिन यह है मेहनत उसी को लगती है जिसको निश्चय थोड़ा कम होता है, उसी को मेहनत लग रही होती है, बाकियों को मेहनत नहीं लगती है। मोहब्बत में सब कुछ हो जाता है। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते, कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगड़ शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहां कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे, भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गया। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं।
दूसरा पॉइंट, अंदर जो भी कालापन है, देहाभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वे किया, जो कहा वे किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। आज का स्लोगन, खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। ओम शांति। ओम शांति।